एक बार की बात, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसकी उंगली में कट लग गया। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा जाता है। वह राजा से निवेदन करता है, महाराज मैं आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करना चाहेंगे? राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? मंत्री ने कहा, मुझे 10 दिन का समय दीजिए, इसके बाद आप मुझे चाहे जो सजा देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गया, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि की पूरी तैयारी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई, यह तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका इससे क्या फायदा हुआ? मैंने तो आपको इसके बदले सजा दी। मंत्री ने कहा, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूं, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ जो भी हुआ वह अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। तो दोस्तों, अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।